इतना जबरदस्त लड़का पहले कभी नहीं देखा, जिसने अपने हाथों से एक पहाड़ को अंदर से पूरा खाली कर दिया और उसमें एक बेडरूम, एक किचन और एक बाथरूम बना लिया। फर्नीचर उसने खुद बनाया, वो भी बिना किसी कील या स्क्रू के, बस जोड़ने वाली लकड़ी की तकनीक से। अंदर 2 मीटर की बड़ी ग्लास खिड़की लगाई और लकड़ी से बना अपना चूल्हा यूज करके उसमें ताजा रिवर क्रैब फ्राई कर लिया। उसकी जंगल वाली लाइफ एकदम आरामदायक लग रही थी। वांग, जो अक्सर जंगलों में घूमता रहता है, इस बार बस थोड़ा लकड़ी लेने आया था। तभी उसे एक ऊंची पीली मिट्टी की पहाड़ी दिखी। पास जाकर देखा तो समझ आया कि ये मिट्टी बहुत रेयर और मजबूत है। उसने उसी वक्त तय किया कि अब वो यहीं रहेगा। उसने पहले नीचे की जमीन को साफ किया और एक खाली जगह बना ली। फिर उसने अपना खास औजार निकाला और खुदाई शुरू कर दी। ये हल्की लाल मिट्टी थी जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम जैसे तत्व थे और ये बहुत मजबूत मानी जाती है। कुछ ही देर में उसने एक चौकोर एंट्री बना ली, लेकिन उसने वहीं रुकने की बजाय छेनी से और मिट्टी हटानी शुरू कर दी। तभी बारिश होने लगी और वो उसी गुफा जैसे बने शेल्टर में जाकर बैठ गया। बारिश के बाद जब मौसम साफ हुआ तो उसकी बनाई गुफा भी टेस्ट हो गई। अब उसने दूसरी तरफ से भी वैसी ही एक और एंट्री बनाई और दोनों को जोड़ दिया। अब ये पूरा सेटअप एक BHK बन चुका था। इसके बाद वो नदी के पास गया, एक बर्तन में झरने का पानी भरा और लौटते वक्त उसे ढेर सारी बेलें दिखी। ये सब नेचर की तरफ से मिलने वाले फ्री टूल्स जैसे होते हैं। उसने कुछ सूखी टहनियां जमा की और चाकू व बांस की रगड़ से आग जला ली। सबसे पहले उसने पानी उबाला, फिर बेलों से एक मजबूत सी टोकरा जैसी चीज बनाई। थोड़ी देर में उसने एक काम की बाल्टी बना ली। अब सामान इकट्ठा करना आसान हो गया। उसने बड़े पत्थर जमा किए जो शेल्टर बनाने के लिए परफेक्ट थे। फिर अच्छी क्वालिटी की पीली मिट्टी ली, उसमें पानी मिलाया और अपने 2 साल पुराने अनुभव से ऐसा गाढ़ा मिक्स बनाया जो जंगल का सबसे मजबूत क्ले जैसा था। अब वो एक पत्थर और मिट्टी से दीवारें खड़ी करता गया। हर पत्थर अलग शेप का था, लेकिन उसने इतने अच्छे से सबको फिट किया कि देखने लायक था। जो पत्थर टेढ़े थे उन्हें पहले थोड़ा गीला करके काटा ताकि वो गुफा की दीवारों में बिल्कुल सही फिट हो जाएं। इसके बाद उसने मोटी लकड़ियां ली और उनके सिरे इस तरह से काटे कि वो एक दूसरे में फिट हो सके। फिर जमीन में आधा मीटर गहरा गड्ढा किया और उन लकड़ियों को मजबूती से खड़ा कर दिया। उसने ऐसे 4 मजबूत खंभे बना दिए। अब उसने एक और मोटी लकड़ी ली जिसे ऊपर से इन खंभों को जोड़ने के लिए बीम की तरह इस्तेमाल किया। पहले उसने हल्की आरी से लाइन खींची और फिर कुल्हाड़ी से उसे एकदम समतल कर दिया। ये प्रोसेस देखने में बहुत संतोषजनक लग रहा था। इसके बाद उसने मशीन से छेद किए, उनमें लकड़ी की कील ठोकी, फिर प्लेनर से स्मूथ किया और एक मजबूत फ्रेम तैयार हो गया। अब बस टॉप कवर लगाना था। उसने लकड़ी के टुकड़ों में सही जगह मार्क की, छेनी से एकदम साफ लाइनें काटी और स्लॉट्स तैयार किए। बिना किसी मशीन के उसने सब कुछ हाथ से इतनी सफाई से किया कि हैरानी होती है। फिर उसने उन टुकड़ों को शेल्टर के टॉप पर फिट कर दिया, जिससे न सिर्फ मिट्टी गिरने से बचा बल्कि अंदर भी सब कुछ साफ और ऑर्गेनाइज लग रहा था। यहाँ तक कि सूखे पेड़ों की पुरानी जड़ों को भी उसने नहीं छोड़ा। उन्हें काट कर लकड़ी की प्लेट्स बना ली। जो भी चीज आसपास से फ्री में मिल सकती थी उसने पूरी तरह इस्तेमाल की। उसकी नजर में लकड़ी और पत्थर का कॉम्बिनेशन ही परफेक्ट शेल्टर बनाता है। जंगल में रहकर आराम नहीं किया जा सकता और इस लड़के की स्किल्स सच में टॉप क्लास है। चाहे शेल्टर की छत हो या जमीन पर बिछाई गई लकड़ी, हर चीज में परफेक्शन था। अब वो चाहता था कि सोने के लिए एक मजबूत वुडन बेड बना ले, वो भी बिना कील के, पुरानी जोड़ने वाली टेक्निक से। इसके लिए उसे लकड़ी काटनी, घिसनी और परफेक्टली शेप में लानी थी ताकि जोड़ बिना किसी गैप के फिट हो जाए। थोड़ी ही देर में छेदों और जोड़ वाली लकड़ियां तैयार हो गई। उसने एक पार्ट अलग बनाया और जैसे ही पूरा मटेरियल तैयार हो गया, अब वो अंदर का सेटअप बनाने के लिए रेडी था।